नमस्कार साथियों माँ बाप, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वेद शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतवर्ष में तुलसी के पौधे को हर हिंदू घर में हम लोग सदियों से लगाते आ रहे हैं। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पाप नाशक माना जाता है और प्रतिदिन पूजन मोक्षदायक माना जाता है। चाहे अनुष्ठान हो या श्राद्ध हो, तुलसी को अनिवार्य माना जाता है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत, हवन, जप करने के फल प्राप्त होते हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तुलसी दल हनुमान जी को भोग में अत्यंत प्रिय है। साथियों, धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता की पूजा, आराधना, सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है और भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहती है। साथियों, हर सुबह सुबह तुलसी को शुद्ध जल देना और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और साथियों, तुलसी के पौधे को जिस घर में स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, वहाँ वास्तु दोष कभी नहीं होता है। घर के उत्तर पूर्वी कोने में तुलसी के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा अच्छे से नहीं पनपता है। साथ ही तुलसी को कभी सीधे जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन पर लगाने से तुलसी माता हमें अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से हमारे घर के अंदर मंगलमय वातावरण बना रहता है और हमारे घर के अंदर खुशियां आने को शुरुआत होती है। कभी भी अपवित्र हाथों, रविवार, चंद्र ग्रहण या एकादशी के इन दिनों में तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इससे दोष लगता है और बिना जरूरत के तुलसी का पत्ता तोड़ने से माता तुलसी हम पर नाराज हो जाती है। रविवार और विशेष दिन छोड़कर नित्य सुबह तुलसी के पौधे को शुद्ध जल अवश्य दे। तुलसी माता को हर शाम को देसी घी का दीपक जलाए और दीपक के नीचे अक्षत रखना बिल्कुल भी ना भूलें। दीपक को सीधे जमीन पर रखने की वजह दीपक को तुलसी माता के पास गमले में रखना जरूरी है। अगर आप दीपक को सीधा जमीन पर रखते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कूड़ा, जूते, चप्पल तुलसी माता के आसपास ना आए, इसका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। संतान से वंचित लोगों को तुलसी नाम शास्त्र का पाठ जरूर करना चाहिए। संतान सुख, रिश्तों में अलगाव, विवाह में देरी इत्यादि में ये नाम शास्त्र पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करते समय नहाने के पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो इसे तीर्थ स्थान की तरह पवित्र माना जाता है और इससे मन प्रसन्न होता है और हमारे सर्व कार्य में सफलता मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के मिट्टी में 1 रुपए का सिक्का दबा कर रख दे। पूरे वर्ष तक आपके घर के अंदर धन की कमी नहीं होगी और मान लीजिए आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होगा। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम तुलसी के संबंधित कुछ असरकारक उपायों पर बात कर रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय अपने जीवन के अंदर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगा जिसके जाप से आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर के छोटे मोटे कष्ट दूर होने में मदद होगी। मेरी आपसे बस एक ही विनंती है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे वेद शास्त्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों माँ बाप, जब किसी की सोच स्पर्धात्मक
ईर्ष्या, जलन से हमारे ऊपर पड़ती है तो उसका नकारात्मक असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हम इसे नज़र लगना भी कहते हैं। नज़र लगने से हमारा स्वास्थ्य, सोच, प्रगति पर जैसे रुकावट सी लग जाती है और हमारा जीवन अचानक से बिना कारण सब कुछ ठहर सा जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसका कारण भी हमें समझ में नहीं आता और हमारे सारे कार्यों में निरंतर बाधाएं, विघ्न आ जाते हैं। और साथियों, हमारा मन बेचैनी से सताए रहता है और बीमारियां आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हो, तब इस उपाय को ज़रूर अपने जीवन के अंदर आजमाएं। आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं और 7 काली मिर्च अपने मुट्ठी के अंदर बंद कर लेने हैं और पीड़ित को लेटाकर उस बंद मुट्ठी से उसके सर से पैर तक 21 बार वार ले और ये क्रिया करते समय श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र जो है मैं आपको अभी देने वाला हूँ, इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। तो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है और उसके बाद काली मिर्च पीड़ित को चबाने के लिए देनी है। तुलसी के पत्ते को रगड़कर सीधे निगल लेना है, तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है। और पीड़ित के पाँव के तलवे को किसी भी कपड़े से 11 बार झाड़ देना है। इस उपाय से किसी की भी बुरी नज़र हमें लग गई है, उसकी बुरी नज़र कम हो जाएगी। कोई भी बंधन हम पर डाला है, वो बंधन से मुक्ति हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। साथियों, आपके घर के अंदर अगर धन नहीं टिकता है, आपके घर के अंदर पैसों की कमी है, आप गरीबी के शिकार बन गए हैं, आपके घर के ऊपर जो अगर कर्जा हो गया है, तो मैं आपके लिए तुलसी माता का एक दूसरा उपाय लाया हूँ, उसे भी आप एक बार करके ज़रूर देखें। उपाय है तुलसी युक्त पानी का छिड़काव घर में करना। अगर आप तुलसी युक्त पानी का छिड़काव घर के अंदर करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और परिवार के सारे सदस्यों को इसका लाभ मिलता है, उनके कार्य में उन्हें सफलता मिलती है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, घर के अंदर धन टिकता है। साथियों, ये उपाय करने के एक दिन पहले से ही आपको एक पात्र के अंदर थोड़ा सा जल लेना है, उसके अंदर 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर उसे ढक कर रख देना है। अगले दिन सुबह स्नान के बाद और पूजा से पहले उस पानी से पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है और घर के बाहर मेन गेट से लेकर अंदर तक दरवाजे पर घर के हर कोने में इस तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करना है। और ऐसी आपको रोज़ आदत बनानी है और आप इस क्रिया को अगर रोज़ करते हैं तो आपके घर के अंदर जल्दी ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएगा। आपके घर से क्लेश, कलह समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, घर का माहौल एक आनंददायी होगा और घर के अंदर धन का आगमन होगा। धन के आगमन की बाधा जो है वो नष्ट हो जाएगी। घर में जितनी भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमने जब से घर के अंदर तुलसी युक्त पानी का छिड़काव किया है उससे हमारे घर में बदलाव आने लगा है। साथियों, माँ बाप, कोई भी कार्य तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक हम उसे पूरे विश्वास के साथ नहीं करते। माता तुलसी के इन उपायों में से एक भी उपाय अगर आप प्रामाणिकता से करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर के अंदर मान लीजिए माता लक्ष्मी का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी, घर में धन टिका रहेगा, परिवार में खुशहाली आएगी। साथियों, माँ बाप, आप और आपका परिवार सारी परेशानियों से मुक्त हो पाएगा। साथियों, माँ बाप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने रिश्तेदार
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे वेद शास्त्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सतियो माय बाप कमेंट में अपने प्रिय देवी देवताओं के नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।